कभी रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा और सोचा कि ये क्या है। वो हमारा ब्रह्मांड है। जो कुछ भी हम देख, छू और कल्पना भी कर सकते हैं, वो सब ब्रह्मांड है। ये इतना बड़ा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत सी कमाल की चीजें हैं, जैसे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं। ये अनंत अजूबों और खोजों की जगह है और अब तुम इसके बारे में सब कुछ सीखने वाले हो। क्या तुम अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार हो? चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं अपने घर के पास से, हमारे सौर मंडल से। हमारा सौर मंडल एक बड़े परिवार जैसा है जिसके बीच में सूर्य है। हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। हर ग्रह अपने में खास है। कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे पत्थरीले हैं, तो कुछ गैस के बने हैं, कुछ बहुत गर्म हैं, तो कुछ बहुत ठंडे। ये एक अनोखी जगह है घूमने के लिए। रात में आसमान में जो टिमटिमाते तारे हम देखते हैं, वो हमारे सूरज जैसे ही हैं। ये गर्म गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो रोशनी और गर्मी देते हैं। तारे अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। कुछ तारे हमारे सूरज से बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे। क्या तुम्हें पता है कि तारों का भी जन्म होता है? वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं और आखिर में मर जाते हैं। ये एक सुंदर जीवन चक्र है जो बहुत दूर होता है। अगली बार जब तुम कोई तारा देखो तो याद रखना कि यह जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो विशाल ब्रह्मांड में चमक रहा है। तारे हमारे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक है। ये न केवल हमें रोशनी और गर्मी देते हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के विकास और संरचना को भी प्रभावित करते हैं। तारे अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। कुछ तारे नीले होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, जबकि कुछ लाल होते हैं जो ठंडे होते हैं। कुछ तारे हमारे सूरज से बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे। ये तारे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग रूप धारण करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तारों का भी जन्म होता है और ये नेबुला नामक गैस और धूल के बादलों में जन्म लेते हैं? तारे बहुत लंबे समय तक जीते हैं और आखिर में मर जाते हैं। जब तारे मरते हैं तो वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं, जो ब्रह्मांड में नई सामग्री फैलाते हैं। ये एक सुंदर जीवन चक्र है जो बहुत दूर होता है। तारों का जीवन चक्र ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बार जब तुम कोई तारा देखो तो याद रखना कि यह जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो विशाल ब्रह्मांड में चमक रहा है। ये तारे हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाते हैं। अगर तारे घरों जैसे हैं, तो आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में बड़े बड़े शहरों जैसी है। ये तारों, गैस और धूल का विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण से एक साथ जुड़े होते हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा नामक एक आकाशगंगा से संबंधित है जिसे मिल्की वे कहते हैं। यह एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है जिसमें अरबों खरबों तारे हैं। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? हम इस विशाल ब्रह्मांडीय शहर के बस एक छोटे से हिस्से में रहते हैं और वहां अनगिनत अन्य आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में इन अविश्वसनीय द्वीपों से भरा है जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। भाग 5, बिग बैंग। कैसे हुई शुरुआत? क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब एक बड़े धमाके से शुरू हुआ। कल्पना करो, अंतरिक्ष में एक छोटा सा बिंदु, सुई के सिर से भी छोटा, अचानक फट गया। यही बिग बैंग है। इस विस्फोट ने ब्रह्मांड में सब कुछ, सभी तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को बाहर की ओर धकेल दिया। और पता है क्या? ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। ये एक गुब्बारे की तरह है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। भाग 6, महान अनजान की खोज, दूरबीन और अंतरिक्ष यान। मनुष्य हमेशा से अंतरिक्ष के बारे में उत्सुक रहा है। रात के आकाश में चमकते हुए तारों ने हमें सदियों से मोहित किया है। हम यह जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि उन चमकते बिंदुओं के पीछे क्या है। इसीलिए हम ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीन बनाते हैं। ये दूरबीनें हमें उन रहस्यमय वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। ये दूरबीनें विशाल आंखों की तरह होती हैं जो हमें लाखों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर के तारों और आकाशगंगाओं को देखने देती है।
वे हमें ब्रह्मांड के इतिहास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। हम अपने सौर मंडल और उससे आगे की खोज के लिए अंतरिक्ष यान को अविश्वसनीय यात्राओं पर भी भेजते हैं। ये अंतरिक्ष यान हमें उन स्थानों तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां हम खुद नहीं जा सकते। ये रोबोटिक खोजकर्ता अन्य ग्रहों, चंद्रमाओं और खगोलीय पिंडों के बारे में अद्भुत चित्र और जानकारी वापस भेजते हैं। वे हमें उन स्थानों की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं। इन अविश्वसनीय उपकरणों के लिए धन्यवाद कि हम जिस अद्भुत ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में लगातार अधिक से अधिक सीख रहे हैं। वैज्ञानिक इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और नई खोजें करते हैं जो हमारे ज्ञान को और भी बढ़ाती हैं। भाग 7, ब्रह्मांड के अजूबे, ब्लैक होल, नेबुला और भी बहुत कुछ। ब्रह्मांड अजीब और खूबसूरत चीजों से भरा है जो हमारी कल्पना को जगाती है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है। सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है ब्लैक होल। ये अदृश्य दानव हैं जो अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे रहते हैं और इनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि ये समय और स्थान को भी मोड़ सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। वे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय घटनाओं में से एक हैं। वे ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह हैं जो पास आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह तारे और गैस के विशाल बादलों को भी निगल सकती है। हमारे पास नेबुला भी है जो गैस और धूल के विशाल बादल हैं जहां तारे पैदा होते हैं। नेबुला ब्रह्मांड के नर्सरी हैं जहां नए तारे और ग्रह जन्म लेते हैं। वे सभी प्रकार के आकार और रंगों में आते हैं और ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत वस्तुओं में से कुछ है। हर नेबुला की अपनी अनोखी कहानी होती है और वे हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। पल्सर, क्वासर और मैग्नेटर भी हैं जिनमें से सभी के अपने अनोखे गुण और कहानियां हैं। पल्सर तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जो रेडियो तरंगों की बीम निकालते हैं। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और ऊर्जावान वस्त्र हैं और मैग्नेटर अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। जितना अधिक हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हर नई खोज हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाती है और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों को समझने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। भाग 8, ऊपर देखते रहो। आपका अंतरिक्ष साहसिक कार्य इंतजार कर रहा है। तो ये रहा, हमने अपने सौर मंडल की यात्रा की है, दूर के तारों और आकाश गंगाओं की खोज की है और यहां तक कि ब्रह्मांड की शुरुआत को भी छुआ है। लेकिन यह आपके अंतरिक्ष साहसिक कार्य की शुरुआत है। जिस अद्भुत ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में सीखने और खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। रात के आकाश को देखते रहो, अंतरिक्ष के बारे में किताबें पढ़ते रहो और सवाल पूछते रहो। ब्रह्मांड के माध्यम से आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है।